स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिनको एरीन्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इनफैक्ट वो हाइड्रोकार्बन्स या उनके अल्काइल या सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, या उन हाइड्रोकार्बन्स के अल्काइल डेरिवेटिव्स या अल्कीनाइल डेरिवेटिव्स या अल्काइनाइल डेरिवेटिव्स, मगर उनकी खासियत क्या होनी चाहिए? दे शुड कंटेन बेंजीन रिंग। चाहे वो बेंजीन रिंग आइसोलेटेड हालत में हो या फ्यूज्ड हालत में, देन दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? दे आर इन फैक्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर अल्काइल, अल्कीनाइल एंड अल्काइनाइल डेरिवेटिव्स विच कंटेन बेंजीन रिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाई है। इट इज़ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स बेंजीन रिंग, सो इट इज़ aromatic hydrocarbon. It is also hydrocarbon, मगर अगर आप देखेंगे अल्काइल डेरिवेटिव, यहाँ पे बेंजीन रिंग में से एक एच रिप्लेस हुआ है बाय मिथाइल ग्रुप, सो इट इज़ अल्काइल डेरिवेटिव। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग होगा, दैट इज़ कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर उस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो सकता है अल्काइल ग्रुप भी, अल्कीन ग्रुप भी। अगर आप यहाँ देखिए, इट इज़ CH डबल बॉन्ड CH2, या सिंपली अल्काइन ग्रुप अटैच हो सकता है। सो सिंपली वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेंजीन रिंग होगा, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेंजीन रिंग होगा, चाहे वो आइसोलेटेड हालत में हो या फ्यूज्ड हालत में, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इतना ही नहीं, उस बेंजीन, वो जो बेंजीन रिंग है उसके साथ अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, अल्कीन ग्रुप भी अटैच हो सकता है। अगर हम अल्काइल ग्रुप इसको कहेंगे, इट इज़ अल्कीनाइल ग्रुप, इट इज़ अल्काइनाइल ग्रुप। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर अल्काइल, अल्कीनाइल एंड अल्काइनाइल डेरिवेटिव्स बट विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग। उनमें शर्त क्या होना चाहिए? वहाँ पे बेंजीन रिंग होना चाहिए, आइदर फ्यूज्ड, जिस तरह से यहाँ पे फ्यूज्ड है, और आइसोलेटेड इन देयर मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स। एरीन्स क्यों? सिंस दे आर एरोमेटिक, एंड दे आर एरोमेटिक इन फैक्ट अल्कीन्स बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कीन्स या एरीन्स हम जिनको बोलते हैं। तो इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो सिंपली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास बेंजीन रिंग होना चाहिए, चाहे वो फ्यूज्ड हालत में हो या आइसोलेटेड हालत में। तो अगर आप यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल दी है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया है 3 जगहों पे, यहाँ पर भी। इसी तरह से जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे इन कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन है। तो इस हिसाब से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे आर हाईली अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो दे आर हाईली अनसैचुरेटेड। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये क्या होते हैं? हाईली अनसैचुरेटेड। मगर ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पास क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग। मगर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, वो एरोमेटिक है बट दे डू नॉट कंटेन द बेंजीन रिंग। ऐसे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा,
However, there are examples of aromatic hydrocarbons. वो भी aromatic hydrocarbons ही हैं, but we do not contain a benzene ring. मगर उनके पास benzene ring नहीं होता है, but instead contain other highly unsaturated rings. उनके पास दूसरे किस्म के unsaturated rings होते हैं, जैसे कि azulene, ये एक aromatic हाइड्रोकार्बन है. ट्रोपोलोन ये भी एक है. साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन ये भी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाई है. एजुलिन, इसी तरह से ट्रोपोलोन, और ये है इनफैक्ट साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिए, ये भी है और ये भी है. साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. मगर अगर आप इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस देखेंगे, इनमें बेंजीन रिंग है, हर कहीं पे बेंजीन रिंग है, चाहे आइसोलेटेड या फ्यूज्ड हालत में यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है. तो इस हिसाब से इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग है, दे आर कॉल्ड बेंजीनॉइड्स. और वो जहाँ पे ये बेंजीन रिंग नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड्स. तो इस हिसाब से हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ए बेंजीन रिंग और कॉल्ड बेंजीनॉइड्स, इनको बेंजीनॉइड्स कहते हैं. एंड दोज विच डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग और नोन एज नॉन बेंजीनॉइड्स, इनको नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं. जैसे कि ये नॉन बेंजीनॉइड्स की एग्जांपल हैं और ये बेंजीनॉइड्स की एग्जांपल हैं. तो सिंपल तरीके से आप याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग देखते हैं तो दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. और भी तरीके हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. वो भी उसके लिए कुछ तरीके हैं. जब हम एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे वो देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए. मगर ये सिंपल तरीका है कि अगर आप हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग देखते हैं, देन यू कैन ईजिली से दैट इट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये था रिगार्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ बेंजीन. तो इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेंजीन एंड इट्स स्ट्रक्चर. जो बेंजीन है इसकी स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करनी है. जो पहला पॉइंट है इस बेंजीन के बारे में, तो अगर हम आप बेंजीन की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो एज पर द मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन इज कंसर्न दैट इज C6H6. C6H6 है. तो अगर C6H6 है तो अगर C6 है तो अगर इन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन होने चाहिए दैट शुड बी 14. तो 14 हाइड्रोजन होने चाहिए, मगर यहाँ पर 6 ही हैं. इसका मतलब कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है. इसका मतलब जो कार्बन एटम्स है ये इनके दरमियान अनसैचुरेशन है. तो चूँकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी C6H6 है, अगर अल्केन के हिसाब से हम देखेंगे, अल्केन्स की जो फार्मूला है जनरल फार्मूला CnH2n+2. तो अगर ये 6 है, 2 6 12, 12 + 2 14, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन होनी चाहिए. और हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड है. दैट इज़ दिस मॉलिक्यूल इज़ हाईली अनसैचुरेटेड. नाउ इट इज़ क्लियर.
सो तो एक पॉइंट हमें पता चली बेंजीन के बारे में, सिंस इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 which indicates that it has 8 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन, चूँकि 14 होने चाहिए अगर ये सैचुरेटेड होता, विच इंडिकेट्स दैट बेंजीन शुड बी हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताती है कि ये जो बेंजीन है इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड। और इनफैक्ट ये देखा भी गया है जब डिफरेंट रिएक्शंस बेंजीन की देखी गई तो यहाँ पे ये देखा गया कि इट इज़ रियली अनसैचुरेटेड। तो एक रिएक्शन चूँकि हमें पता है कि जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, दे शो एडिशन रिएक्शंस, एंड इन फैक्ट दैट इज़ ट्रू। अगर आप बेंजीन को ले लेंगे यहाँ पे, जिसकी मैंने यहाँ पे ये C6H6 मैंने इस तरह से भी दिखाया, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो अगर मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे इनफैक्ट एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के फिर कितने बॉन्ड रहेंगे, 1 2 3, तो ये एक और बॉन्ड बना सकता है, उसके लिए हाइड्रोजन आ सकता है। उसी तरह से इस के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम्स ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और इनफैक्ट इट हैपन्स अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 473 to 523 केल्विन, तो वहाँ पे क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट्स एडेड टू दिस बेंजीन। तो जब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट मीन्स 6 मोर हाइड्रोजन्स, सो इट बिकम्स C6H12 दैट इज साइक्लोहेक्सेन। तो हाइड्रोजन का इसमें ऐड होना दैट शोज दैट इट इज अनसैचुरेटेड। तो एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो ये दिखाती है कि ये जो बेंजीन है इट इज़ अनसैचुरेटेड, वो रिएक्शन है अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। तो ये क्या देखा गया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गेट्स एडेड टू इट। जिस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऐड हुए, इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, मतलब 6 क्लोरीन एटम्स इस तरह से। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऐड होना दैट अगेन इंडिकेट्स दैट इट इज़ अनसैचुरेटेड, और इनफैक्ट इट फॉर्म्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इतना ही नहीं कि अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाओगे विथ ओजोन, एंड ओजोन जो ऑक्सीजन है ओजोन के साथ रिएक्ट करने पर इट फॉर्म्स ट्राई ओजोनाइड, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो ये O3 मॉलिक्यूल्स हैं दैट गेट्स एडेड टू दिस बेंजीन। तो ओजोन का बेंजीन में ऐड होना इट अगेन इंडिकेट्स दैट इट इज़ अनसैचुरेटेड। तो ये तीनों रिएक्शंस ये दिखाती हैं कि ये जो बेंजीन है इट इज़ अनसैचुरेटेड, हाईली अनसैचुरेटेड। मगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, दो इट इज़ अनसैचुरेटेड, दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं जिसकी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, बट स्टिल इट बिहेव्स लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड। मगर आसानी के साथ बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाता है, एडिशन रिएक्शंस दिखाता है बट आसानी के साथ नहीं दिखाता है। इनफैक्ट इट प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है, जो खासियत है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। दिखाना चाहिए था हमारे हिसाब से जनरली एडिशन रिएक्शंस, मगर ये आसानी के साथ एडिशन रिएक्शंस नहीं दिखाता है। इट शोज इन फैक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
similar to that of saturated compounds. तो जो ये बेंजीन है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इट डज नॉट शो द एडिशन रिएक्शंस easily. In fact, it prefers to undergo substitution reactions. तो ये substitution reactions जो ये दिखाते हैं, तो उसकी भी एविडेंस हमें मिलती है. नंबर 1, ये देखा गया है कि बेंजीन जो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है रादर देन एडिशन. तो उस वजह से हम, अगर आप यहाँ पे एक और बेंजीन बिहेव एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या दिखाते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाओगे, अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करवाओगे विथ ब्रोमीन, अगर आपको याद होगा, अगर हम ब्रोमीन को ले लेंगे इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जब हम ब्रोमीन को वहाँ पे ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का कलर डिकलराइज होता है. मगर यहाँ पे तो उल्टा है, क्योंकि ऊपर के रिएक्शन से हमें तो पता चला कि ये बेंजीन जो है इट इज़ अनसैचुरेटेड. मगर अगर आप बेंजीन को ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करोगे, यू विल फाइंड ब्रोमीन डज नॉट गेट डिकलराइज. तो इस हिसाब से ये हमें लगता है कि जैसे कि ये जो बेंजीन है इट बिहेव्स एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड. जो हमें यहाँ पे हमें तो ऊपर के जो हमने एडिशन रिएक्शंस दिखाए हैं, तो उस हिसाब से बेंजीन इस तरह से होना चाहिए. तो जब हम इसको ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन सिंपली ऐड होना चाहिए इस तरह से, ताकि जो इसका ब्रोमीन का कलर है, अगर ये ऐड होता तो ये डिकलराइज होता. पर ये ब्रोमीन जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बनता ही नहीं है. इनफैक्ट जब बेंजीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म्स ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक Br यहाँ पे आता है और वहाँ से H रिप्लेस होकर दूसरे Br के साथ निकलकर HBr बनाता है. तो बेंजीन प्रेफर्स टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन. तो इसमें ये खूबी जो है कि दो इट इज़ अनसैचुरेटेड बट स्टिल इट प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन. ये एक अहम प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की. यहाँ पर जब हम बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन की एक और इम्पॉर्टेंट जो खासियत देखी गई इस बेंजीन की, ये रिएक्शन मैंने इस तरह से दिखाई हुई है. इट इज़ C6H6 Br2. बेहतर है कि आप इसी तरह से दिखाइए. तो यहाँ पर भी यही C6H5 Br, it is bromobenzene and HBr, so it shows it forms a substitution product and it does not shows this, it does not form this addition product. यहाँ पे आप क्रॉस डालेंगे, मतलब दिस रिएक्शन नॉट शोन बाय दिस बेंजीन. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी कुछ रिएक्शन से हमें पता चला कि बेंजीन जो है इट इज़ अनसैचुरेटेड. तो अगर ये अनसैचुरेटेड है देन इट शुड ईजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो इसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, मगर देखा गया है बेंजीन शोज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन. बेंजीन क्या दिखाता है, इट शोज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन लाइक दैट ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स. जिस तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड्स रेजिस्टेंस दिखाते हैं, मतलब बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है आसानी के साथ. तो ये जो इसमें ये खासियत देखी गई बेंजीन में, इसकी बुनियाद पर इसको जो स्ट्रक्चर दी गई बेंजीन को, इनफैक्ट जो बेंजीन की स्ट्रक्चर दी गई थी इन 1865, it was Kekulé who gave this structure to benzene. और
जो केक्यूल ने स्ट्रक्चर दी वो इस तरह से दी बेंजीन की, इस तरह से। मगर अगर आप देखेंगे इट इज़ दिस रिप्रेजेंट्स कार्बन 1 2 3, यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स कार्बन, सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर 6 H6, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, ओके, एज पर द केक्यूल स्ट्रक्चर। और केक्यूल्स क्या दिखाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 3 दिखाए यहाँ पे। तो अगर ये जो केक्यूल है जो इसने स्ट्रक्चर बेंजीन की दी, तो इसकी जो स्ट्रक्चर थी केक्यूल की, दैट वाज हैविंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस। इस स्ट्रक्चर्स के कुछ ऑब्जेक्शंस पाई गई। नंबर 1 अगर आप देखेंगे, एक तो यह है कि यहाँ पे जो बेंजीन है ये इसमें डबल बॉन्ड्स दिखाता है, तो अगर डबल बॉन्ड्स दिखाता है तो इट शुड अंडरगो इजीली द एडिशन रिएक्शंस, तो ये यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस होना इसकी होनी चाहिए। और डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड होने की वजह बेंजीन की ऑक्सीडेशन भी इजीली होनी चाहिए। मगर ये देखा गया है जो पहली ऑब्जेक्शन जो केक्यूल स्ट्रक्चर की है, वाई बेंजीन शोज रिमार्केबल स्टेबिलिटी टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती है, लाइक KMnO4 से इसकी इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती है, एंड वाइट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये प्रेफर करता है बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने की रादर देन एडिशन रिएक्शन, दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स, क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन दिखाना चाहिए, मगर ये दिखाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई इट शोज सब्स्टिट्यूशन, वाई नॉट एडिशन, ये केक्यूल्स की स्ट्रक्चर ने नहीं एक्सप्लेन किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यह है केक्यूल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से इसने दिखाई। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो अगर यहाँ पे केक्यूल की स्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बी है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बी है, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ भी होनी चाहिए, और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ भी होनी चाहिए। और ये देखा गया है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स हैं वो एक ही जैसी है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स नहीं है, और वो बॉन्ड लेंथ कितनी देखी गई, दैट वाज फाउंड टू बी 1.39 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन में ये बॉन्ड लेंथ देखी गई, और हर कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यही देखी गई। तो इसके हिसाब से हमें 2 बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, मगर एक्सपेरिमेंटली हमें मिलते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ मिलती हैं वो एक ही मिलती हैं, और वो 1.34 से ज़्यादा है मगर 1.54 से कम। तो यहाँ पे बेंजी अगर केक्यूल्स की स्ट्रक्चर सही है तो हमें 2 किस्म की बॉन्ड लेंथ्स मिलनी चाहिए, मगर मिलती हैं वहाँ पे एक ही किस्म। ये क्यों होता है ये भी केक्यूल ने नहीं एक्सप्लेन किया। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन थी केक्यूल स्ट्रक्चर की वो थी यही देखिए, अगर आप इसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देखेंगे, अगर हम बेंजीन अगर हम कोई भी हाइड्रोजन केक्यूल स्ट्रक्चर में रिप्लेस करें बाई Br, चाहे यहाँ पे Br आता तो ब्रोमो बेंजीन बन जाता, कहीं पर भी Br आता तो वो ब्रोमो बेंजीन ही बन जाता। देखिए अगर यहाँ पे Br आता तो जिस कार्बन के साथ होता वो उस कार्बन को एक
तरफ डबल बॉन्ड और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे बी आर ले आते, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, हर कहीं पे जो अगर एक ही बी आर, एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आप बनाते इस बेंजीन से, तो वो एक ही किस्म का बनता है, वो तो सही है। मगर अगर आप इनफैक्ट जो आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन होता है, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन मतलब ये, अगर लेट ये बेंजीन है, अगर अगर इसमें बी आर को हम इस बी आर के विथ रेस्पेक्ट टू दिस बी आर इट इज़ एट ऑर्थो पोजीशन। इनफैक्ट यहाँ में थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक तरीका है कि अगर हमारे पास बेंजीन है लाइक दिस और लेट इट इज़ एक्स, तो लेट इट इज़ पोजीशन नंबर 1, इट इज़ पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो जिस कार्बन पे एक्स मैंने लिखा, इस पोजीशन के विथ रेस्पेक्ट जो 2 पोजीशन है, मतलब 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इट इज़ कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, इट इज़ ऑर्थो पोजीशन। और 3 पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस, जब बेंजीन में पहले कोई एटम या ग्रुप होगा तो उसके रेस्पेक्ट हम इन पोजीशंस को आर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन कहते हैं। तो दिस पोजीशन इज इट इज़ मेटा एंड दिस पोजीशन इज पैरा। अगर आप ये पोजीशन देखेंगे ये भी इसी तरह से है, सो इट इज़ ऑल्सो ऑर्थो। ये पोजीशन इस 3 पोजीशन के लाइक है, देन इट इज़ ऑल्सो मेटा। सो यहाँ पे जो आर्थो पोजीशन है ये और ये आर्थो, मेटा मेटा एंड इट इज़ पैरा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस बी आर के विथ रेस्पेक्ट हम इसको कहेंगे इट इज़ आर्थो, इट इज़ आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। मैं यहाँ पे लिखूँ आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन एज पर केक्यूल, तो यहाँ पे जिन कार्बन एटम्स पर ये बी आर है उनमें आपस में डबल बॉन्ड है। और अगर ये बी आर अगर इस तरफ होता वो भी आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन ही होता, क्योंकि ये भी आर्थो पोजीशन है। मगर उस वक्त क्या डिफरेंस होती, तो जिन कार्बन्स के पास बी आर होता वो आपस में सिंगल बॉन्ड के हिसाब से ज्वाइन होते, जहाँ की जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया। दोनों आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन है। तो मगर अगर केक्यूल्स की स्ट्रक्चर सही है तो हमें आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन 2 किस्म के मिलने चाहिए। एक तो वो होना चाहिए जहाँ पे जिन कार्बन एटम्स के पास बी आर हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक वो आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन होना चाहिए जहाँ पे जिन कार्बन के पास बी आर हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। बट इन फैक्ट जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो हमें एक ही किस्म का आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन मिलता है। मिलने चाहिए केक्यूल्स के हिसाब से 2 किस्म के, मगर मिलता है हमें एक ही किस्म का। तो इसका मतलब है कि जो केक्यूल्स ने ये स्ट्रक्चर बेंजीन को दी है इसमें कुछ खामी है। तो ये जो ऑब्जेक्शंस थे इसको हम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द थ्योरी दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड रेजोनेंस थ्योरी। वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी एक्चुअली है, कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म की है। तो ये ऑब्जेक्शंस होने की वजह से केक्यूल्स ने जो पहले स्ट्रक्चर दी है उसको उसके बेसिस पे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो कुछ क्वेश्चंस रेज हुए, ये केक्यूल्स की स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन नहीं किए।
तो अब जो हम बेंजीन की स्ट्रक्चर अब डिस्कस करेंगे वो हम अब एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड रेजोनेंस थ्योरी। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड रेजोनेंस थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नाउ एज पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अगर हम पहले जो बेंजीन है जो कि हमें पहले से ही पता है, अगर हम पहले थोड़ा बहुत जो हमने देखी अभी तक केक्यूलर स्ट्रक्चर, अगर हम बेंजीन में पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे 2pz, तो यहाँ पे बन जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz1। इनफैक्ट जो बेंजीन है वहाँ पे जो भी कार्बन हैं उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है एज पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे? एक कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि जितने मिक्स हुए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ में फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पहले लाइक दिस। यहाँ पे जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इसके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। ये मैंने दिखाए हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 एंड 3। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास होंगे जो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास होंगे जो मिक्स हुए हैं। तो यहाँ पे एक ही के हर किसी के पास, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको भी एक, इसको भी एक। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो व्हाट हैपन्स, ये इसमें sp2, इसमें sp2, इसमें इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल अब 3, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, जो मैंने इस तरह से दिखाई। इस कार्बन के 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका एक जब हाइब्रिड ऑर्बिटल जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इनके दरमियान जो एंगल रहेगा दैट वुड बी 120। इस तरह से अगर आप देंगे इट इज़ ऑलमोस्ट 120। तो इनमें इसमें भी 120, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक तो सिग्मा बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, तो एक बनाएगा इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन ने भी एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये बनाएगा इस कार्बन के साथ एक, तो हो गए इसके 2। तो ये बनाएगा इसके साथ एक। तो इस तरह से जब ये आपस में एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो अभी हर किसी कार्बन का एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है विच इज़ स्टिल नॉट स्टेबल, बिकॉज अभी तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो उसके साथ ओवरलैप करता है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन इसके साथ मिक्स ओवरलैप करेगा, तो ये बनेगा एक और सिग्मा बॉन्ड इसी के साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हम अभी दिखा रहे हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? एक तो इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप, इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ हेड ऑन ओवरलैप हो गई 3। तो एक कार्बन यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो उन्हीं सिग्मा बॉन्ड्स को मैंने दिखाया है। यहाँ पे जो ओवरलैप होगा इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन sp2 ओवरलैप। और इसी तरह से ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी बनेगा sp2 ओवरलैप के साथ। मगर यहाँ पे sp2 और हाइड्रोजन का 1s, तो ये जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी फॉर्मड बिटवीन sp2 एंड s ऑर्बिटल। इट इज़ क्लियर। तो ये मैंने दिखाया सिग्मा बॉन्ड्स चूँकि हाइब्रिडाइजेशन हुई है sp2, और हर किसी चूँकि मैंने एक कार्बन को दिखाया यहाँ पे,
ये तो हर किसी कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है। तो हर किसी कार्बन में अभी ये 2p z ऑर्बिटल रहता है, 2p z ऑर्बिटल, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं अलग से थोड़ा दिखाऊंगा ताकि स्ट्रक्चर सिंपल हो जाए। तो इनफैक्ट हर किसी हाइब्रिड जो हर कोई जो कार्बन है, इस पे जो ये 2p z ऑर्बिटल है, ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग दीज सिग्मा बॉन्ड्स। जिस प्लेन में ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसके परपेंडिकुलर ये 2p z है यहाँ पे। इसी तरह से 2p z एक इस कार्बन का यहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक तो वह परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग दीज सिग्मा बॉन्ड्स, और वो एक दूसरे के 2p z ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट कार्बन्स के हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए ये मैंने सिग्मा बॉन्ड दिखाए, ये वाला सिग्मा बॉन्ड के साथ। अब देखिए ये है p ऑर्बिटल्स जो परपेंडिकुलर है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द सिग्मा बॉन्ड्स एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, हर किसी का पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। अगर ये ओवरलैप करेंगे तो ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये ओवरलैप करेंगे ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ये ओवरलैप, तो इससे ये स्ट्रक्चर बन जाएगी जो मैंने नीचे दिखाई। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितना ये p ऑर्बिट, जितनी डिस्टेंस इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के दरमियान है, उतनी ही डिस्टेंस इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के दरमियान है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, जिस तरह से मैंने ये दिखाया है दूसरी स्ट्रक्चर इसकी। तो यहाँ पर भी मैंने p ऑर्बिटल्स का पाई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप दिखाया है। तो इस तरह से भी पाई बॉन्ड बन सकते हैं। तो अगर आप इस और इसमें देखेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, जिस तरह से ये इसके दरमियान, ये इसके दरमियान, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, मगर एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इन p ऑर्बिटल्स के दरमियान है उतनी ही इस और इस p ऑर्बिटल्स के दरमियान है। सो इन फैक्ट ईच 2p ऑर्बिटल, जो 2p ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करता है इक्वली विथ 2p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। तो ये p ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी, ये इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ भी, और इस तरह से जो ये p ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे इक्वली विथ 2p ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड। तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डफ नट शेप्ड, रिंग शेप्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। एक तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आप देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस p ऑर्बिटल्स के ऊपर वाले लोबों से, और जो p ऑर्बिटल्स के नीचे वाले लोब्स हैं उनके साथ एक और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 डफ नट शेप्ड, 2 रिंग शेप्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनेंगे, वन विच लाई अबोव और दूसरा विच लाई बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, जो यहाँ पे दिखाया गया है। और इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2p ऑर्बिटल्स, अब 2p ऑर्बिटल्स, दे आर नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल पाई बॉन्ड। ये आप सिंगल पाई बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, जिस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया था। इनफैक्ट व्हाट हैपन्स, ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मतलब ये जो 2p ऑर्बिटल्स जो थे ये कन्फाइन नहीं रहते हैं कि सिंगल पाई बॉन्ड बनाने में, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड बनाते नहीं, इसमें एक कन्फाइन नहीं रहते हैं। बट व्हाट हैपन्स, इन फैक्ट
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन पाई बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने में। ये जो पार्टिसिपेशन है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो पार्टिसिपेशन है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की in forming more than one bond, that is called delocalization of electrons, that is called delocalization। पाई इलेक्ट्रॉन्स की ये खासियत कि जिसकी वजह से ये एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कहेंगे दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड। तो हम ये कहेंगे द पार्टिसिपेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in more than one bond is called delocalization of electrons। और जो ये delocalized electrons हैं ये equally attract होते हैं by all six hydrogen atoms, by all six carbon atoms। ये जो six pi electrons हैं they are equally attracted by six carbon atoms, इक्वली अट्रैक्ट होते हैं बाय सिक्स कार्बन एटम्स जो बेंजीन रिंग में है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ्स जो बेंजीन में होती हैं वो इक्वल बन जाती हैं। तो जब ये इक्वल बन जाएंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस स्ट्रक्चर। फिर हम इस बेंजीन को मतलब जितना जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वली अट्रैक्ट होते हैं बाय ऑल द सिक्स कार्बन एटम्स, तो इससे क्या होगा, तो सभी जो बॉन्ड लेंथ्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो सिंस दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर डिलोकलाइज्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस रिंग। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कार्बन बॉन्ड लेंथ्स बेंजीन में है दे आर इक्वल एंड ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो अलग अलग से बॉन्ड है दे आर इक्विवेलेंट, मगर जो कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर दे आर इक्वल। और जो ये देखा गया है कि जो बेंजीन है इनफैक्ट इट इज़ हैविंग डाइपोल मोमेंट ज़ीरो, ये आप याद रखेंगे। ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो ये डिलोकलाइजेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी शो ए सर्कल विद इन द हेक्सागन। हम हेक्सागन में एक सर्कल दिखाते हैं और ये सर्कल क्या दिखाता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज़ इन फैक्ट मॉडर्न पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो जिस तरह से अब बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर हैं ये, तो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स डिलोकलाइजेशन ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एक और थ्योरी के हिसाब से भी हम बेंजीन की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रेजोनेंस थ्योरी। तो एज पर द रेजोनेंस थ्योरी, अगर थोड़ा आपको याद होगा, जो रेजोनेंस है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस इज सेड टू ऑकर। किसी मॉलिक्यूल में अगर हम कहेंगे कि इसमें रेजोनेंस है, तो हम कब कहेंगे इसमें रेजोनेंस है, इफ़ दैट मॉलिक्यूल, अगर वो मॉलिक्यूल अगर उस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू और मोर देन टू लिव स्ट्रक्चर्स, तो हम इस तरह से कहेंगे द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस इज सेड टू ऑकर। द phenomenon of resonance is said to occur if for a molecule we write two or more than two live structures which differ in the position of electrons and not in the relative position of atoms। जैसे कि यहाँ पे हम बेंजीन की स्ट्रक्चर
बेंजीन को ये भी स्ट्रक्चर देते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर देते हैं। तो जब भी हम एक ही मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर देते हैं तो हम कहेंगे ये जो बेंजीन है इट शोज रेजोनेंस। और जो हम स्ट्रक्चर्स इनको लीव स्ट्रक्चर देते हैं दे आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डिफर होते हैं इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ इस यहाँ पे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स या हम इलेक्ट्रॉन्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डिफर कर सकते हैं, बट जो पोजीशन ऑफ एटम्स है उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में वो चेंज नहीं होती हैं। और ये आप याद रखेंगे। तो बेंजीन को हम एज पर द रेजोनेंस ये स्ट्रक्चर्स देते हैं। तो एक्चुअल क्या बेंजीन इस स्ट्रक्चर में है, इस स्ट्रक्चर में? इनफैक्ट जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, एंड दैट रेजोनेंस हाइब्रिड इज शोन बाय दिस स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं two structures first and second are the canonical forms of benzene. They are canonical forms of canonical structures of benzene, and actual structure of benzene is a resonance hybrid of these two structures. इनकी जो resonance hybrid होगी, इनका जो resonance hybrid होगा वही होगा बेंजीन की actual structure, and hence actual molecule of benzene is usually represented by the structure third. तो जो बेंजीन मॉलिक्यूल है that is shown by this structure because this structure is a resonance hybrid of these structures. Further, ये आप याद रखेंगे, as a result of resonance all the carbon bond lengths are equal. तो resonance की वजह से जो कार्बन का, चूंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो इसी तरह से डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड था, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ्स दे बिकम इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्दर एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम जो बॉन्ड लेंथ्स हैं बेंजीन में एक्चुअल, एंड लाइज इन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ्स ऑफ 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ्स ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या होते हैं, जो कार्बन बॉन्ड लेंथ्स हैं दे बिकम इक्वल। तो इस तरह से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे बेंजीन में जो कार्बन बॉन्ड लेंथ्स हैं वो कैसे इक्वल हैं। तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड रेजोनेंस थ्योरी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।